चंद्र ग्रहण के दिन क्या रहेगा सूतक का समय। जरूर रखिए इन बातों का ध्यान और चंद्र ग्रहण के समय करें यह उपाय, बनी रहेगी शांति, दूर होंगे नकारात्मक प्रभाव। चंद्र ग्रहण को लेकर प्राचीन समय से कई धारणाएं और मान्यताएं रही हैं। इसे सिर्फ खगोलीय घटना न मानकर इसके आध्यात्मिक और पारिवारिक प्रभाव भी माने जाते हैं। खासकर भारतीय संस्कृति में ग्रहण के समय कुछ विशेष उपायों को अपनाने की परंपरा रही है। माना जाता है कि इन उपायों से ग्रहण के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ग्रहण का समय ऊर्जा के उतार चढ़ाव का होता है। इस दौरान हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे मानसिक बेचैनी, पारिवारिक तनाव या स्वास्थ्य से जुड़ी हल्की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में कुछ सरल उपाय, पूजा पाठ और सेवा कार्यों को करने से माहौल में संतुलन बना रहता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। नीचे दिए उपायों को अपनाकर आप भी अपने जीवन को थोड़ा और सहज और सुखद बना सकते हैं। साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 2025 भाद्रपद पूर्णिमा यानी रविवार 7 सितंबर को लगने जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस दिन सूतक का समय क्या रहेगा। साथ ही जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है चंद्र ग्रहण की अवधि। सूतक काल में रखा जाता है कई नियमों का ध्यान। भाद्रपद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। न केवल वैज्ञानिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी चंद्र ग्रहण 2025 एक महत्वपूर्ण घटना है। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्र ग्रहण और सूतक का समय। साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 7 सितंबर को रात 9:58 पर हो रहा है। वहीं चंद्र ग्रहण का समापन 8 सितंबर को देर रात 01:26 पर होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दर्शनीय होगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। इस दिन पर सूतक का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूतक काल प्रारंभ 7 सितंबर को दोपहर 12:35 पर। सूतक काल समाप्त 8 सितंबर को देर रात 01:26 तक। नहीं किए जाते ये कार्य। चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना या फिर देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श करने से बचना चाहिए। इस अवधि में भोजन करने या फिर सोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसी के साथ चंद्र ग्रहण के दौरान कहीं बाहर न जाएं, खासकर सुनसान या नकारात्मक स्थान पर। सूतक काल में तुलसी के पत्ते तोड़ने की भी मनाही होती है। इस अवधि में किसी भी तरह के मांगलिक या शुभ कार्य भी नहीं किए जाते। इन बातों का रखें ध्यान। चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप खाने में व अन्य पवित्र चीजों में तुलसी के पत्ते डालकर रख सकते हैं। चंद्र ग्रहण के नियमों का सबसे ज्यादा ध्यान गर्भवती महिलाओं को रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से न देखें और न ही इस दौरान किसी भी तरह की नुकीली चीज का इस्तेमाल करें। इस दौरान आपको चंद्रदेव के बीज मंत्र का जप करने से विशेष लाभ मिल सकता है, जो इस प्रकार है। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रम से नमः। चंद्र ग्रहण के समय करें ये आसान उपाय। घर में बनी रहे शांति और दूर हो नकारात्मक प्रभाव। चंद्र ग्रहण में करें खास उपाय। ग्रहण के दौरान करें ये कार्य। 1. तुलसी पत्र का प्रयोग करें। ग्रहण के समय खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डालकर रखना लाभकारी होता है। यह माना जाता है कि तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में मदद करती है और खाद्य पदार्थ अशुद्ध नहीं होते। 2. मंत्रों का जाप करें। इस समय चंद्र देव के बीज मंत्र ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रम से नमः का जाप लाभकारी होता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र या भगवान शिव और विष्णु के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। मंत्रों का उच्चारण वातावरण को शांत और ऊर्जावान बनाता है। 3. ध्यान और साधना करें। ग्रहण के समय कुछ देर ध्यान करने से मन की स्थिरता बनी रहती है। साधना से आत्मबल बढ़ता है और मानसिक उलझनों से राहत मिलती है।
ग्रहण के बाद इन बातों का रखें ध्यान। 1. स्नान और दान करें। ग्रहण समाप्त होते ही शुद्ध जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद गरीबों को चावल, कपड़े और अन्न का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दान से मानसिक संतोष भी मिलता है। 2. नवग्रह पूजा करें। ग्रहण के बाद नवग्रह शांति का पाठ या पूजा करना उपयोगी होता है। ये जीवन में ग्रहों के नकारात्मक असर को कम करता है और शुभ फल देता है। 3. कपूर का उपयोग करें। सुबह और शाम घर में कपूर जलाकर आरती करने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में शांति बनी रहती है। ये नकारात्मकता को दूर करने का एक प्रभावशाली तरीका माना जाता है। 4. पवित्र वस्तुओं का दान करें। चांदी, चावल या अन्य उपयोगी वस्तुएं जरूरतमंदों को दान करना ग्रहण के बाद विशेष फलदायी होता है। यह न सिर्फ पारिवारिक खुशहाली लाता है, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।